वेलकम टू आईसीएसई सक्सेस अकेडमी। जैसे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हमने इससे पहले एक अच्छा वीडियो बनाया है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। उसमें बहुत अच्छे बेसिक डिटेल्स से कुछ अच्छे प्रश्न भी कराए हैं। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अ बैंक लेंड 12,025 टू राकेश एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो क्या बोला, हाउ मच डिड द राकेश रिपे एज द इंटरेस्ट। तो हमें जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 12,025 रुपीज़, है ना। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% है। और टाइम जो दिया है हमारा 2 ईयर के लिए, है ना। तो कितना वो इंटरेस्ट पे किया, हमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करने की यानी इंटरेस्ट निकालना है। तो 2 ईयर्स के लिए तो हम लोग इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट पर फर्स्ट ईयर निकालेंगे। क्या होता है वो, P/R/T/100, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है 12025 और रेट हमारा है 4। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, टी की जगह में टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स है तो 2 लिख देते हैं। ये हमें फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, यानी 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। 1 साल के लिए निकाले तो जो टाइम पीरियड होगा हमारा 1 होगा डिवाइडेड बाई 100, है ना। अब हम इसे कट कर सकते हैं। अगर हम इसे 5 से कट करेंगे, इसे हम 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4, इसे कट करेंगे 25, है ना। अब इसे 5 से कट करते हैं 5 टाइम्स से, 5 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, फिर 5 से कट कर सकते हैं, 5 4 जा 20 एंड हमारा 5 8 जा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1, है ना, 481। तो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो आएगा 481 रुपीज़ होगा। अभी हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, है ना। अब हमारा जो न्यू प्रिंसिपल होगा यानी कि P2 हम लोग लिख सकते हैं। P2 यानी प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 12,025 प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 481। हम इसे ऐड कर देते हैं, 5 + 1 6, 8 + 2 10, 4 + 1 5 2 1। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, है ना। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा, P2/R/T/100, है ना। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, प्रिंसिपल हमारा अब न्यू प्रिंसिपल जो है 12506 डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे हो जाएगा। आर हमारा देगा 4 ईयर और टाइम क्या है, 1 साल के लिए निकाल चुके हैं, 1 साल का बचा है तो टाइम पीरियड 1 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 6 = 24, 5 4 = 20, टू रिमाइंडर 4 2 = 8 + 2 10, 4 1 = 4 1 5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा हो जाएगा 500.24, है ना। हमारा क्या हो जाएगा 500.24। हमें इंटरेस्ट निकालना था। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। हम इसे जोड़ देंगे तो हमारे का 481 प्लस 500.24। जब इसे हम ऐड करेंगे तो 981.24, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, है ना, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यहाँ पे रेट कितना है, 8% पर एनम कंपाउंड से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, तो बोला 3 साल के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि उसका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पे पूछा हुआ है, हमें अमाउंट पूछा गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल दिया हुआ है 50,000। क्या बोले, 50,000 रुपये को इन्वेस्ट किया गया 3 साल के लिए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 8% था। तो प्रिंसिपल होता है हमारा 50,000 हो गया, टाइम हमारा हो गया 3 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8%, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए यानी अमाउंट। तो हमें क्या करना होगा, 3 साल के लिए निकालना है तो हमें 3 बार निकालना होगा इंटरेस्ट अलग अलग, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, I1 यानी इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ऐसे लिखें अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो। क्या हो जाएगा, P/R/T/100, है ना। तो हम देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, हमारा P हमारा है 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% और टाइम फॉर फर्स्ट ईयर। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो हमारे टाइम में क्या होगा, 1 होगा। अब गलती से भी 3 यहाँ पे मत लिखिएगा, 0 0 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 = 40 यानी 4,000 हमारे यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, न्यू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, P+I1 P+I1। प्रिंसिपल यानी 50,000 प्लस 4,000 हमारा हो जाएगा 54,000, है ना। अब हम नेक्स्ट करना आते हैं इसको। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, क्या हो गया, प्रिंसिपल हमारा फॉर सेकेंड ईयर। अब फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, है ना, सॉरी सेकेंड ईयर के लिए हो गया। तो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का निकालेंगे। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P2/R/T/100। P2 हमने इसलिए लिखा ताकि हमें याद रहे, कन्फ्यूजन ना हो, यानी प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। P2 हमारा क्या है
54,000 इंटू रेट हमारा दिया है 8% 1 ईयर के लिए। हम इसे सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 0, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 प्लस 3 43, है ना। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, यानी हमारा हो जाएगा 54,000 प्लस 4,320, तो हो जाएगा 58,320 रुपीज़। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, है ना। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर हो गया, तो हमें निकालना है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, है ना। तो हम इसे P3 इंटू आर इंटू टी बाई 100, आप P भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होगा क्योंकि मैं P3 लिख रहा हूँ। P3 का हमारा वैल्यू क्या है 58320। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो 8% है। हमने एक एक करके 2 साल के लिए निकाल दिया, हमें टोटल 3 साल के लिए निकालना है। 1 साल के लिए यहाँ निकाला, 1 साल के लिए यहाँ, अब तीसरे साल के लिए तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100, है ना। अब हम इसे कट करेंगे, 0 0 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 2 रिमाइंडर, 8 8 जा 64, 64 प्लस 2 हमारा हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 68, है ना। तो हमारा कितना रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर, 8 5 जा 40 प्लस 6 46, है ना, डिवाइडेड बाय 10, तो हम इसे लिख सकते हैं 4685.6 रुपीज़, है ना। तो हमारा क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट यहाँ पे है, दूसरा इंटरेस्ट हमने यहाँ पे निकाला है, तीसरा इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे निकल गया है। हमें निकालना था अमाउंट, है ना। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, है ना। तो टोटल हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 4,000 प्लस 4,320 प्लस 4,685.6। अब हम इसे ऐड करते हैं, हमारा 0.6, ठीक है, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 8 प्लस 2 10 का 0 1 रिमाइंडर, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 0 1 रिमाइंडर, हमारे यहाँ पे देखा 4 प्लस 4 8 4 प्लस 4 12 प्लस 1 13 1 रिमाइंडर, 5 प्लस 1 6, तो हमारा जो है 63,005 रुपीज़ एंड 6 पैसा, है ना, 5 रुपीज़ पॉइंट 6 पैसा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बोरोड 1,40,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 2 years, इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, है ना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% फॉर द फर्स्ट ईयर and the 8.5% for the second year, find the amount and the compound interest payable after the end of the second year। क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी है, 1,14,000 रुपया, सॉरी 1,40,000 यानी 40,000 रुपया लिया, कितने साल के लिए लिया, 2 साल के लिए। अब 2 साल के लिए ले रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि पहले साल के लिए जो उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 8% लग रहा है, सेकंड ईयर के लिए उसका इंटरेस्ट लग रहा है 8.5%, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अमाउंट फाइंड करना है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो पहले जो दिया हमारे क्या दिया, प्रिंसिपल अमाउंट दिया, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दिया हुआ है 1,40,000, ठीक है, हमारा दिया हुआ है 1,40,000। अब हमारा क्या हुआ है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो है 2 ईयर, लेकिन हमारा क्या है 2 रेट ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी R1 हम इसे लिख सकते हैं 8% है, और R2 जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ये हमारा है 8.5%, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग निकालेंगे कि कितना इंटरेस्ट है, फिर सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर यानी I1 हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना। हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है 1,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए हम लोग कितना लेना है, 8% लेना है। टाइम हमारा क्या होगा 1 ही लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट साल के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं। 0 0 यहाँ पर हमारा कट जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 0 0 14 8 हमारा हो जाता है, 14 8 हमारा हो जाएगा 112 1120, है ना, 14 8 112 हमारा हो जाएगा, तो 11280 ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब क्या होगा कि ये इंटरेस्ट हो गया, तो हमें फिर प्रिंसिपल निकालना होगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो प्रिंसिपल क्या होगा P प्लस I1, हमारा जो प्रिंसिपल है 1,40,000 प्लस हमारा जो इंटरेस्ट निकला है 11,200, जब ये 8 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1,50,000, हमारा हो जाएगा 1,51,200, है ना। हम दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,51,100 2,000। अब हमें क्या होगा, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर फाइंड करना है, यानी हमें I2 फाइंड करना है। तो क्या होगा P2 इंटू आर इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल हमारा क्या है 151,200 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% तो हमने ले लिया फर्स्ट ईयर के लिए,
सेकेंड ईयर के लेना है 8.5%। ठीक है, अब हम 8.5 को ऐसे लिख सकते हैं 85/10, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे 85/10, टाइम हमारा 1 हो गया, 100 85/10, तो 10 हमारा नीचे आ जाएगा। 0 0 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 17 टाइम्स, 5 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स में, 2 से कट करेंगे तो 7, यहाँ पे 5 2 5 जा 10, 70 हमारे क्या 7 5 6 इंटू 17 है ना। तो हमारे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करने में हमारा आ जाएगा 12,852, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, हमें क्या बोला था, हमें बोला था कि अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा अगर हमें अमाउंट फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर और इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी 1,40,000 प्लस हमारा हो जाएगा 11,200 प्लस हमारा हो जाएगा 12,852। हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा। और इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, I1 प्लस I2 करेंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी 11,200 प्लस 12,852 करेंगे तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि इसमें अमाउंट कितना आ रहा है और इसमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है। थैंक यू।